स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ स्पीड ऑफ साउंड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं, इस पे प्रभाव डालते हैं। पहले जो आप स्पीड के बारे में जानते हो, किसी चीज़ की भी जो स्पीड होती है, इट गिव्स अस एन आइडिया कि कितना वो चीज़ फास्ट या कितना वो चीज़ स्लोली ट्रैवल कर रहा है। किसी भी चीज़ की स्पीड के बारे में अगर आप बात करते हो, जो स्पीड जो होती है वो एक आइडिया देती है किसी चीज़ के बारे में, कितना फास्ट या कितना स्लोली वो चीज़ ट्रैवल करती है। लेकिन यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है स्पीड ऑफ साउंड। हमें यहाँ साउंड की स्पीड के बारे में बात करनी है। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू a medium by alternatively contracting and expanding the parts of the medium in which it travels। जो साउंड वेव्स होती हैं, जब ये किसी मीडियम के थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू ये ट्रैवल करती हैं, ये उसके पार्ट्स को अल्टरनेटिवली कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है। और जो इसकी स्पीड है, इसको डिफाइन किया जाता है इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर हम साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस साउंड ट्रैवल कर रही है, उसको हम साउंड स्पीड ऑफ साउंड कहेंगे। या इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डायनेमिक प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की डायनेमिक प्रोपगेशन को हम स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। ये जो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच द प्रोपगेशन टेक्स प्लेस। इसकी जो स्पीड होती है साउंड की, ये डिपेंड करती है उस मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जिस मीडियम के थ्रू ये प्रोपगेट या ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है, it is used for describing the speed of sound waves in an elastic medium। स्पीड ऑफ साउंड को हम इस्तेमाल करते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिस्क्राइब करने के लिए, या स्पीड ऑफ साउंड वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए किसी मीडियम में। ठीक है। अब इसको फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम। ठीक, ये है फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स पे ये स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, पहला जो फैक्टर है, इट इज़ द नेचर ऑफ द मीडियम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। दे कांट ट्रैवल इन वैक्यूम्स। मीडियम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं, वही पार्टिकल्स हेल्प करते हैं साउंड को फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। इसलिए जो पहला इसके फैक्टर है जो इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को, इट इज़ नेचर ऑफ मीडियम, कि उस मीडियम का नेचर कैसा है, किस नेचर का वो मीडियम है जिसके थ्रू ये साउंड ट्रैवल कर रही है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, या हम मटेरियल कह सकते हैं जिस मटेरियल के थ्रू ये ट्रैवल कर रही है। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। इसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। इसकी जो स्पीड होती है साउंड की, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, उससे कम लिक्विड्स में होती है और सबसे कम गैसेस में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, जो स्पीड ऑफ साउंड है आयरन में, लोहे में, वो है 5130 मीटर्स पर सेकंड, जबकि एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड्स में, और लिक्विड से भी कम गैसेस में। इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो रहा है। आयरन में इसकी स्पीड होती है 5130 मीटर पर सेकंड के बराबर, लेकिन अगर एयर की बात करें एट रूम टेम्परेचर, तो इसकी स्पीड होती है 344 मीटर पर। ये देखो कितना इसमें अंतर है। पहला जो इफेक्ट था, फैक्टर जो इफेक्ट करता है इसको स्पीड ऑफ साउंड को, इट इज़ द नेचर ऑफ मीडियम।
अब जो दूसरा जो इसका है, इट इज टेम्परेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का टेम्परेचर क्या होगा, उस हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड भी होगी। द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम के थ्रू ये स्पीड ट्रैवल कर रही है, ये उस मीडियम के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। इसका मतलब ये हो गया कि ये हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जितना ज्यादा मीडियम का टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा साउंड की स्पीड होगी। जितना इसका साउंड ये टेम्परेचर कम होगा, उतना स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हम एयर की बात करें, होती है 332 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 344 मीटर सेकंड। इसका मतलब यह हो कि कम टेम्परेचर पर, मीडियम यहाँ पे एयर है, ठीक है, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री के बराबर है तो स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री के बराबर होगा तो इसकी जो स्पीड होगी साउंड की, इट इज 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये था दूसरा फैक्टर विच अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। तीसरा फैक्टर जो है, इट इज ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या ह्यूमिडिटी होगी, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा स्पीड होगी साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल के तौर पर जो रेनी सीजन्स होते हैं, बारिश का जो मौसम होता है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इस कारण से जो स्पीड होती है साउंड की, वो भी इन रेनी सीजन्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर्ड जो दूसरे सीजन होते हैं जब ह्यूमिडिटी एयर में कम होती है। तो ये था आपका जो टॉपिक था, इसको मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज करता हूँ। क्या था? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? ये एक आइडिया हमें देता है कि स्पीड, किसी भी चीज़ की जो स्पीड हो, हमें एक आइडिया देता है कि किसी चीज़ का कितना फास्ट या कितना स्लोली वो ट्रैवल करता है। जब पर्टिकुलर हम साउंड वेव्स की बात करते हैं, जब ये ट्रैवल करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, या अल्टरनेटली उसको कंट्रैक्ट या एक्सपेंड करते हैं उसके पार्ट्स को जिसके थ्रू ये ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, या ये है स्पीड ऑफ साउंड है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम बाय साउंड, और इसको डायनेमिक प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स के तौर पर भी डिफाइन किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल, जिसके थ्रू ये प्रोपगेट कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके जो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है वो है मीडियम का नेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम। पहला जो था वो था नेचर ऑफ मीडियम। ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर, जिस मीडियम या जिस मटेरियल के थ्रू ये साउंड ट्रैवल कर रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। सॉलिड्स में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम, और गैसेस में बिल्कुल कम। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, आयरन में ये इसकी स्पीड होती 5130 मीटर पर सेकंड के बराबर, जबकि एयर में 344 मीटर पर सेकंड के बराबर होती। और दूसरा जो फैक्टर था वो था टेम्परेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम के टेम्परेचर पर भी, जिस मीडियम के थ्रू ये ट्रैवल कर रही होती है साउंड, उसके टेम्परेचर पर भी इसकी स्पीड डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर मीडियम का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा साउंड की स्पीड होती। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एयर की एग्जाम्पल दी थी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में इसकी जो स्पीड होती है, इट इज़ 332 मीटर पर सेकंड। जब वही स्पीड बढ़ जाती है जब टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मीडियम का, उतना ज़्यादा इसकी स्पीड भी होगी। तीसरा जो मैंने फैक्टर बताया था वो मैंने बताया था ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम। साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इसकी साउंड की स्पीड भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया, रेनी सीजन्स में ह्यूमिडिटी हाई होती है एयर में, इसलिए जो साउंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा
होती है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, विच वाज स्पीड ऑफ साउंड एंड द फैक्टर्स विच affect the speed of sound. Thank you.